हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें कई सारी बाधाएं उत्पन्न होती है, परंतु इंसान उन सभी बाधाओं को पार करके अपने काम को उसके अंतिम ध्येय तक पहुंचा सकता है जब उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, उसने उस काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया हो और तभी वह अपने उस कार्य में सफलता अर्जित कर सकता है। अब इसी संदर्भ से आज आपको एक मैं कथा सुनाऊंगा। यह कथा बताने के दो उद्देश्य हैं। एक तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन की महत्वपूर्ण लीलाओं में से इसे एक प्रमुख माना जाता है, जिसे सुनने के बाद इंसान पर उनकी अवश्य ही कृपा दृष्टि होती है और साथ में ही सभी भक्तों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा जो उनके जीवन में आने वाले संकटों का सामना करने की उन्हें सीख और क्षमता प्राप्त कराएगा। तो चलो ऐसी इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने का प्रारंभ किया, तब उनके भक्त पूरे नगर में सामूहिक प्रकार से भगवान के उस पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, नाचते हुए घूमते थे और इस पवित्र महामंत्र को वो जपते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार यह कार्यक्रम कुछ दिनों तक अच्छे से चला। जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो शुरू में वह बड़े ही आसानी से पूरा होते हुए दिखता है, परंतु जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यह नाम संकीर्तन बहुत ही जल्दी बहुत ही लोकप्रिय हो गया। पूरे नवद्वीप में हर कोई इसके बारे में चर्चा करने लगा और ऐसे में वहाँ के जो कुछ प्रमुख वैदिक ब्राह्मण थे उन्हें इसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन में अनेक प्रकार से बाधाएं उत्पन्न करना शुरू की। वे लोग इतने ईर्ष्यालु हो उठे कि उन्होंने इस संकीर्तन के बारे में नवद्वीप के मुसलमान काजी को इसके बारे में बता दिया। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था और उस प्रांत का गवर्नर नवाब हुसैन शाह था। उस मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की शिकायत को गंभीरता से लिया और उन्होंने निमाई यानी चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को यह आदेश दिया कि हरि नाम के जोर जोर से कीर्तन पर उसने मनाही कर दी है, जिसके बाद अब संकीर्तन करना असंभव था। यह चीज जब भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बताई तब उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि काजी की इस बात की सभी भक्तजन उल्लंघन करें और उसी प्रकार नाम संकीर्तन करते रहे जिस प्रकार से वह करते आ रहे थे। इससे क्रोधित हो उठे जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे और उन्होंने उस संकीर्तन में बाधा डाली। उन्होंने कुछ मृदंग भी तोड़ डाले। इस प्रकार से संकीर्तन के कार्य में वापिस एक बार बाधा उत्पन्न हो गई और सभी भक्त इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु को बताने के लिए चले गए। जब चैतन्य महाप्रभु के उनके भक्तों के साथ हुए इस घटना के बारे में पता चला तो वह बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उस काजी को सबक सिखाने का निश्चय किया और उन्होंने काजी के खिलाफ एक सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में सहभागी होने के लिए कई नगरों से भक्तजन उसमें शामिल हो गए और देखते ही देखते लाखों लोगों का यह जुलूस हजारों करता लिए जोर शोर से नाम संकीर्तन करते हुए पूरे नवद्वीप में घूमने लगा।
काजी के द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों से गुजरता हुआ यह आंदोलन काजी के घर जा पहुंचा। जैसे ही यह सभी लोग काजी के घर जा पहुंचे तो उस जनसमूह के अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया और नाम संकीर्तन और भी जोरों से होने लगा, जिससे ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती कांपने लगी है। ऐसे इस प्रखर और प्रभावशाली नाम संकीर्तन से डरकर वह काजी घर में छुप गया। तब चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को शांति बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह काजी घर के बाहर आया और जब उसने वह सारा जनसमुदाय देखा तब उसे चैतन्य महाप्रभु की शक्ति का अनुभव हुआ और इसीलिए उसने उन सभी लोगों को शांत करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु का समाधान करने के लिए उन्हें भांजा कहकर पुकारा। और तब उसने चैतन्य महाप्रभु से कहा, क्या वह अपने मामा से क्रुद्ध हो सकते हैं? जब चैतन्य महाप्रभु ने काजी का यह शरणागति रूप देखा, उन्होंने भी अपना क्रोध छोड़कर उस मामा से कहा, मामा, क्या आप अपने भांजे को बिना स्वागत किए ऐसे ही जाने देंगे? और इस प्रकार वो दोनों भी हंसने लगे और अपने बीच के उस विवाद को समाप्त कर दिया। बाद में उन दोनों ने कुरान और हिंदू शास्त्रों पर काफी देर तक चर्चा की। कई सारे विषयों पर उन दोनों के बीच में चर्चा हुई। उस चर्चा के अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान और उनके सामर्थ्य के बारे में समझने के बाद काजी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को वंदन किया और वह चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए। और तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा संकीर्तन के आंदोलन में कोई भी बाधक ना बने और अपने बाद वाली पीढ़ी के लिए भी यही आदेश उन्होंने अपनी वसीयत में भी वो लिख कर गए। ऐसे इस चैतन्य महाप्रभु के भक्त बने काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में और वहाँ पर है और हिंदू यात्री वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किए गए इस संकीर्तन आंदोलन में काजी एक अहम हिस्सा बने हैं। और इस प्रकार शुरू हुए इस नाम संकीर्तन का प्रचार आज भी पूरे जग भर में किया जाता है और लाखों भक्त इसमें सहभागी होकर श्री कृष्ण के पवित्र नाम को गाते हैं, नाचते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हरे कृष्णा। देखो, भगवान जब इस प्रकार लीला करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लिए कोई चीज असंभव या मुश्किल थी। ऐसी लीलाओं से भगवान बस उनके भक्तों को यही उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि अगर उनके आराध्य भगवान को किस चीज को पूरा करने में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न हो सकती है और फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो यह किसी भी भक्तों के लिए आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि उसके किसी कार्य में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। बस उसे अपने उस आराध्य भगवान की इन्हीं लीलाओं को याद करते हुए और उससे सीख लेते हुए अपने कार्यों को उन्हीं के प्रकार दृढ़ निश्चयता से पूरा करना है। देखो, जब चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का संकल्प किया तो उनके जैसे पूर्ण अवतार को यह बड़ा ही आसान है कि वह किसी भी चीज को बिना किसी मुश्किल से बड़े ही आसानी से पूरा कर दे। परंतु फिर उनके भक्त उससे क्या सीख लेंगे? तो उन्हें खुद की महानता से भी ज्यादा अपने भक्तों को एक सुंदर और अनुभव रूपी उदाहरण देने में ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसी उदाहरण और लीलाओं को समझकर भक्त उसके जीवन में बड़े ही आसानी से और हिम्मत से वो उसका जीवन जी सकता है। और भगवान तो अपने भक्तों की सारी चिंताओं से और संकटों से हमेशा उसे बचाते रहते हैं।
परंतु जब उनका भक्त उन पर पूरी तरह से श्रद्धा रखकर अपने भक्ति की विश्वास के साथ खड़ा होता है, तब उनके लिए भी यह चीज़ बड़े ही आसान हो जाती है कि वह उस भक्त की सहायता करे। मैं आशा करता हूँ ऐसी इस प्यारी कथा से आप ज़रूर ही कुछ सीख लेंगे और किसी भी मुश्किल घड़ी में श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको पार कर लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।